जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। हम 8वां अध्याय जिसमें बंध अधिकार समझाया जा रहा है। बंध कर्म का कैसे होता है और कौन कौन से कर्म होते हैं इनके बारे में चर्चा चल रही थी। यहाँ पर शाता वेदनी और अशाता वेदनी वेदनी कर्म के दो भेद। कल शाता वेदनी कर्म के बारे में समझा, आज अशाता वेदनी कर्म के बारे में समझते हैं। अशाता वेदनी मतलब क्या? अशाता मतलब होता है दुख। जहाँ दुख का अनुभव जीव करता है वो अशाता वेदनी कहलाता है। अशाता वेदनी कर्म के उदय से जीव नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। जो भी गति में जाता है और वहाँ अशाता कर्म का उदय आता है तो उस समय वह दुखी होता है, पीड़ित होता है, अपने आप को बहुत ही शोकमय, दुखमय आदि इस प्रकार का अनुभव करता है। नाना प्रकार के दुखों का मतलब है जैसे काय संबंधी दुख, शरीर संबंधी दुख, मानसिक दुख, संयोग और वियोग संबंधी भी दुख, इस प्रकार के अनेक प्रकार के दुख होते हैं। शरीर संबंधी दुख का मतलब है जैसे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाना। आपको पता है शरीर में कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं? 5,68,99,584 इतने प्रकार के रोग। इतने प्रकार के रोगों की सत्ता जो है नारकियों के शरीर में होती है और इसी प्रकार के जो रोग हैं हमारे शरीर में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह ये रोग जो हैं ये इनके निमित्त से जीव को क्या मिलता है? दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। तो यदि हमारे शरीर में पीड़ा है, चलने में, बैठने में, उठने में, किसी भी तरह से हम शरीर की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस समय हमें कोई दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वह अशाता वेदनी कर्म के उदय से ही हमको होती है। मानसिक दुख कैसे में होता है? कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे, कोई हमारी बेइज्जती करे, कोई हमें हमारे पद से गिराए, हमें प्रतिष्ठा से गिरा दे, हमें समाज की नज़रों से गिरा दे, परिवार की नज़रों से गिरा दे और हमें भला बुरा कहे। तो इस प्रकार से जो कहने वाला जो व्यक्ति है उसके माध्यम से जो जीव को दुख होता है, जिसको सुनाया जा रहा है, वह मानसिक रूप से पीड़ित होता है। लोग जो तुम्हें प्रताड़ना करते हैं, मानसिक रूप से दुख देने की जो तुम्हें कोशिश करते हैं, तुम्हें बेइज्जती करते हैं, सबके सामने अपमानित करते हैं, ये क्या है? ये अशाता वेदनी कर्म के उदय से। ध्यान रखना, जब तक अशाता वेदनी कर्म का उदय नहीं है कोई भी तुम्हें मानसिक दुख नहीं दे सकता है। मन संबंधी जो भी दुख तुमको दे रहा है वह तुम्हारे अशाता वेदनी कर्म के उदय से होता है। यह एक बात जरूर ध्यान रखें, शाता और अशाता दोनों दुख और सुख में कोई ना कोई बाह्य निमित्त जरूर मिलता है। उन बाह्य निमित्तों के माध्यम से हमें दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन बाह्य निमित्त हमें दुख नहीं देते हैं, वो निमित्त मात्र होते हैं। हम स्वयं उसको लेकर के दुखी और सुखी हुआ करते हैं। इस बात को समझ के रखना। यदि इस बात को आपने समझ लिया तो आप ज्ञानी बन सकते हैं, और इस बात को नहीं समझा, जो सुख और दुख हैं उनको निमित्त के ऊपर ही डाल दिया कि फलाने व्यक्ति ने मुझे सुख दिया या फलाने व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, तो फिर उस समय हमारी अज्ञान की दशा हो जाया करती है। और भी प्रकार के अनेक प्रकार के दुख हमको अशाता वेदनी कर्म के उदय से मिलते हैं। जैसे व्याधियाँ जो हैं वो अशाता वेदनी कर्म के उदय से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, पीट रहा है, वध कर रहा है, गाली दे रहा है,
अपयश फैला रहा है, यश कीर्ति नष्ट कर रहा है, तो ये सब भी क्या है, असाता वेदनी कर्म का उदय है। एक जीव दूसरे जीव को मार करके खा रहा है तो क्या है, जो मर रहा है, जिसको मारा जा रहा है, उसका असाता वेदनी कर्म का उदय है। तो इस प्रकार से वध करना, मारना, पीटना, कितने भी प्रकार के जो भेदन हैं, छेदन हैं, ताड़न हैं, ये सभी असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। हमारे लिए जितने प्रकार की बीमारी होती है, मान लो जैसे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो ये कौन से कर्म के उदय से होता है, असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है। कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा बताइए, बाह्य निमित्त अच्छे मिलने से और अंतरंग में शाता वेदनी कर्म का उदय आने से, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं, प्रसन्नचित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। जब तक बाह्य निमित्त भी अच्छा न मिले, क्योंकि जो कर्म का उदय है वो निमित्त के अकॉर्डिंग है। अच्छा निमित्त मिलता है तो हमारे कर्म अच्छे उदय में आते हैं, बुरा निमित्त मिलता है तो बुरे कर्म उदय में आते हैं। तो निमित्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो देखिए, आपका शाता वेदनी कर्म का उदय आया तो आपको निमित्त भी अच्छे मिलते हैं, अथवा निमित्त अच्छे मिलते हैं तो शाता वेदनी कर्म का उदय आया। इस प्रकार से दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा करके रखना, ठीक है ना। अब जैसे आपका शाता वेदनी कर्म का उदय आया और आपका डॉक्टर भी अच्छा मिल जाना, दवाई भी अच्छी मिल जाना, और आपने उसको खाया, आप स्वस्थ हो गए। आपने क्या बोला, डॉक्टर बहुत अच्छा रहा, आपने कहा दवाई बहुत अच्छी रही, पर क्या आपने कभी ये कहा कि मेरा शाता वेदनी कर्म अच्छा रहा जिसके कारण मैं ठीक हो गया हूँ। इसी प्रकार से यदि आप बीमार हो गए और किसी डॉक्टर ने आपका इलाज किया, दवाई दी, और वो भी आपको इन्फेक्शन कर गया और आप बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर ने मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं रहा, अच्छी दवाई नहीं दी, अच्छा नहीं है, ये पैसा लूटने वाला है, और उसको आरोप लगा देंगे। क्या कभी आपने अपने असाता वेदनी कर्म पर आरोप लगाया कि हो नहीं, ये तो मेरे ही असाता वेदनी कर्म का उदय था। महानुभाव, ज्ञानी वह है जो अपने कर्म को जाने, दूसरों पर आरोप न डाले, प्रत्यारोप न करे, अपने कर्म को जाने और कर्म को ठीक करे। सती सीता को जब जंगल छुड़वाया गया राम के द्वारा, तो वहां पर सीता ने राम पर आरोप नहीं लगाया कि राम तो निमित्त मात्र हैं, वो मुझे कैसे जंगल छुड़वा सकते हैं, ये तो मेरे ही असाता वेदनी कर्म का उदय है। मेरे असाता उदय में आए, जिसके कारण मुझे जो सुख साधन आदि हैं उससे दूर कर दिया गया, और मुझे महल से भी जाना पड़ा, जंगल में बिताना पड़ा। गर्भवती एक स्त्री को जंगल में छुड़वा देना, तो वह क्या कह सकती है, कह सकती थी अपने पति को कि मेरा पति कितना दुष्ट था, लेकिन उन दुष्ट नहीं बोला, बोले वो तो परमेश्वर हैं, वो तो जो हैं वह अपना कर्म कर रहे हैं, मैं तो जो हूँ कर्म को फल भोगने वाली हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से ज्ञानी की हालत होती है, ज्ञानी की दशा होती है। तो यहाँ पर यदि हमने शाता और अशाता वेदनी के स्वरूप को समझ लिया, और समझने के बाद हम अपने आप में लगाएं कि हमने ही कभी ऐसे कर्म किए होंगे कि आज ये सब लोग साथ दे रहे हैं तो मेरे शाता वेदनी हैं, आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो ये मेरा अशाता वेदनी है। इन शाता और अशाता वेदनी कर्म के उदय में मुझे ना हर्षित होना है और ना ही किसी प्रकार से दुखित होना है। हम लोग क्या करते हैं, शाता वेदनी कर्म का उदय आया, उससे हमें सुख साधन मिल गए, शरीर आदि अच्छा मिल गया, मानसिक प्रसन्नता मिल गई, तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, और उसमें अहंकार भी लेने लगते हैं। और यदि अशाता वेदनी कर्म का उदय आता है और इस प्रकार के साधन मिलते हैं दुख रूप, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, विषाद करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि शाता और अशाता अपना अपना कर्म का उदय देता है, तो कोई ना कोई बहिरंग निमित्त मिलता है, और उस निमित्त के माध्यम से हमें सुख दुख की जो है आदि अपन वेदन करते हैं। उस वेदन का नाम ही यहाँ पर शाता वेदनी और अशाता वेदनी है। यहाँ पर अशाता वेदनी कर्म में आचार्य कह रहे हैं कि नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के जिस कर्म के उदय से जीव को दुखों की प्राप्ति हो, वह अशाता वेदनी कर्म कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि
क्या सुख दुख का अनुभव बिना राग द्वेष के हो सकता है क्या? वेदनी कर्म के उदय से सुख और दुख के साधन हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसका जो राग द्वेष के अभाव में हमें अनुभव नहीं हो सकता। वेदन तो हो रहा है, पर वेदन के साथ साथ जब तक उसमें मोहनी कर्म ना लगे, वेदनी कर्म अकेला सुख दुख नहीं दे सकता, इस बात को ध्यान रखना। वेदनी कर्म जो है हमें सुख और दुख के साधन दे सकता है। जैसे आसाता वेदनी कर्म का उदय आया और शरीर संबंधी कोई दुख आना है, तो उसके लिए क्या हो, शरीर में वात पित्त कफ आदि बिगड़ना प्रारंभ हो जाए, ठीक है, शरीर का सिस्टम चेंज होने लग जाए। ये किससे हो रहा है? ये हो रहा है वेद आसाता वेदनी कर्म के उदय से, ठीक है ना। अब इसमें मुझे एक वेदन कराया कि इस प्रकार से ये हलचल हो रही है, ये कार्य हो रहा है, लेकिन अब मैं जब तक मोहिनी कर्म का राग का उदय द्वेष का उदय ना आए, द्वेष प्रगति का उदय ना आए, तब तक मैं इसका जो है इसके प्रति जो है विचार गलत नहीं ला सकता। द्वेष कर्म का उदय आने पर फिर मुझे पीड़ा का अनुभव, दुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे साता में लगाना कि साता वेदनी कर्म के उदय से शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन जब तक इसके प्रति मैं राग की अनुभूति न करूं, तो मुझे इसका जो साता संबंधी जो सुख है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। जैसे देखिए, तीर्थंकरों को, अरहंतों को केवल ज्ञान जब हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद समोषण की रचना हुई। अब बताइए, समोषण साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त तीर्थंकर को है या असाता वेदनी कर्म के उदय से? तो नियम से आप बोलेंगे साता वेदनी कर्म के उदय से, कि साता वेदनी कर्म के उदय से समोषण आदि की जो रचना हुई है, वह सब रचना जो है साता वेदनी कर्म का बहुत तीव्र उदय है। लेकिन क्या तीर्थंकर उस साता वेदनी कर्म का वेदन कर पा रहे हैं, अर्थात उस समोषण का वेदन कर पा रहे हैं, उस पुण्य प्रगति का वेदन कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निमित्त तो सामने हैं, पर वेदन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव होने के कारण। मोहिनी कर्म का अभाव होने के कारण, देखिए अब मोहिनी कर्म का अभाव है, राग का अभाव है, तो इतना सुंदर समोषण होते हुए भी, इतनी विभूति होते हुए भी वह इस पुण्य का वेदन नहीं कर पा रहे हैं और ना करते हैं। तो इसी कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि जब जब भी कोई साता कर्म का उदय आए, तो उस समय हमारा मोहिनी कर्म होना जरूरी है। मोहिनी कर्म होगा, राग कर्म होगा, तब हमें सुख की अनुभूति होगी। जैसे मान लो कि हमें साता वेदनी कर्म से मकान मिल गया, एक मकान की हमें प्राप्ति हो गई, और अब उसमें प्रफुल्लित होना है, हमें खुश होना है, तो किससे खुश होंगे? राग के उदय से खुश होंगे ना। जब आपको राग हो, ओहो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, आज मेरी भावना पूर्ण हुई है और आज इतना अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग मिल गया हो, तो इस प्रकार का जो आपको अनुभव हो रहा है, वेदन हो रहा है, उसमें किस चीज की पुट लगी? तो उसमें मोहिनी कर्म, राग कर्म का उदय आया, और फिर आत्मा जब राग उसमें लिया, उसमें राग आनंद लिया, आत्मा ने विभाव परिणमन किया, तो फिर वो उस मकान का उसे क्या मिला? मकान संबंधी, तत्संबंधी उसको सुख की अनुभूति हुई, साता वेदनी कर्म संबंधी उसकी अनुभूति हुई। इसी प्रकार से असाता में भी लगा लेंगे आप कि असाता कर्म के उदय में, असाता कर्म के उदय में जैसे आपको भूख प्यास लगती है, एक किससे लगती है? असाता वेदनी कर्म का उदय होता है तो भूख प्यास लगती है। तो आपको भूख प्यास लगी असाता वेदनी कर्म के उदय से, और फिर आपको भोजन पानी ना मिले, भोजन का अभाव हो, पानी का अभाव हो, तो फिर आपको दुख हो, तो क्या होगा? उस समय आपके जो है मोहिनी कर्म का उदय होना चाहिए, और मोहिनी कर्म का जैसे उदय है तो फिर आप उसको पीड़ा को महसूस करेंगे, उसके लिए दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, मुझे भोजन नहीं मिल रहा, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से उसमें मोहिनी कर्म। अब आप देखिए, एकादश जिने अरहंत भगवान के 11 प्रकार के परिसय जो हैं सत्ता में पाए जाते हैं, उदय रूप में भी पाए जाते हैं। एकादश जिने
तीर्थंकर को भी केवल ज्ञान अवस्था में भी क्षुधा, भूख, प्यास आदि जो है इसका जो है परिचय है, इसका भी उदय है, उस असाता का उदय है। लेकिन मोहिनी कर्म का वहां पर अभाव होने के कारण उन्हें कोई न भूख न कोई प्यास, भूख प्यास आदि का वो जो है उनको उदय आया, लेकिन उदय आने के बाद भी वो उसका अनुभव नहीं कर रहे, उसका वेदन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर मोहिनी कर्म का क्या है? अभाव है। तो वेदनी कर्म देखा जाए अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक मोहिनी कर्म ना हो, ठीक है ना। मोहिनी कर्म ना हो तब तक जीव को न सुखी कर सकता है और न जीव को न दुखी कर सकता है। सुख और दुख में जो है साधन वो दे सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन वेदन जो कराएगा वो मोहिनी कर्म कराएगा। मोहिनी कर्म के निमित्त से ही सुख दुख आदि का, पुण्य प्रगति का या पाप प्रगति का वेदन होता है, अनुभव होता है। ऐसा यहाँ पर अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर जो वेदनी कर्म की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। इसके बाद जो वेदनी का सपोर्ट करने वाला है वह मोहिनी कर्म है, जो चौथा नंबर का कर्म है। आज अपन उसकी चर्चा करते हैं कि मोहिनी कर्म की जो उत्तर प्रगतियां हैं वो कितनी हैं। तो पढ़ी थी अपन ने 28 प्रकार का मोहिनी कर्म के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो अपने जनवाणी में 8वें अध्याय का 9वां नंबर जो सूत्र है उसको यहाँ पर निकाल लेंगे। दर्शन, चारित्र, मोहिनिया, कषाय, वेदनिया, ख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदः सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान्य, कषाय, कषायौ, हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा, अनंतानुबंध, प्रत्याख्यान, स्वंजलन, विकल्पास, चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण किया। आइए अब बोर्ड के माध्यम से भी इसका सूत्र का उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 9वां। दर्शन, दर्शन, चारित्र, चारित्र, मोहिनिया, मोहिनिया, कषाय, कषाय, वेदनिया, ख्यास, ख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदः सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, तदु भयान्य, कषाय, कषायौ, हास्य, हास्य, रत्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा, वेदा, अनंतानुबंध, अनंतानुबंध, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, संज्वलन, विकल्पास, विकल्पास, चैकशः, चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। आपको सूत्र बहुत बड़ा लग रहा होगा तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अर्थ बिल्कुल बहुत सरल है। अब संधि विच्छेद देखेंगे। आपकी जनवाणी में सूत्र होगा, यहाँ भी देखना वहां भी देखना, ठीक है। दर्शन, चारित्र, मोहिनीय, यहाँ पर आ निकला तो आकषाय, फिर कषाय, वेदनीय,
आख्यः, सा का विसर्ग हो गया, त्रि द्वि नौ षोडश भेदः। सरल है। सम्यक्त्व, इस सम्यक्त्व के बाद यहाँ पे ये मिथ्यात्व ले लेना, सम्यक्त्व मिथ्यात्व। फिर यहाँ पे तदुभयानि, या का ई हो गया था, तदुभयानि, ठीक है। और आकषाय, यहाँ पे यह है आ निकल गया, या का ई हो गया, तदुभयानि, और फिर निकल गया आकषाय। कषायौ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदः, अनंतानुबंधी, इससे आ निकलेगा, या का ई हो गया, तो आ प्रत्याख्यान निकल गया। फिर प्रत्याख्यान, स्वंजलन, विकल्पः, शा का विसर्ग हो गया, चा एक शहा, संधि छूट गई, चा एक शहा, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण भी हुआ और इसका जो संधि विच्छेद है वह भी अपन ने इसमें देखा। अब अपन सूत्र का अर्थ देखते हैं, ठीक है। सूत्र क्या कह रहा है, देखिए, दर्शन एक, चारित्र दो, मोहिनीया, मोहिनी। अब मोहिनी को दोनों के साथ लगा लो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है ना। ये मोहिनी शब्द अपन दोनों के साथ लगाएंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इतना समझ में आपको आ गया ना, ठीक है। अब देखिए, जो आकषाय और कषाय, ये मोहिनी के पास है तो इसलिए यहाँ लिया आकषाय, कषाय, वेदनीय। अभी वेदनी शब्द को दोनों के साथ लगाओ, आकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। जैसे अपन ने मोहिनी को लगाया है ना, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, इसी प्रकार से जो वेदनी शब्द को यहाँ लगाएंगे, आकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। मतलब जो ये मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म जो है, इसके कितने भेद कर दिए यहाँ पर, आकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। चार चीजें हो गई। कितनी चीज हो गई, दर्शन मोहिनी एक, चारित्र मोहिनी दो, आकषाय वेदनी तीन और कषाय वेदनी चार। ये चार बातें हो गई। इनकी आख्या, इनका व्याख्यान किया गया है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे, त्रि द्वि नौ षोडश भेदः। जो अपन ने चार पढ़े हैं इनका क्रम से आख्या वर्णन करना चाहिए, दो, तीन, दो, नौ और षोडश भेद से। मतलब जो दर्शन मोहिनी है वो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। चारित्र जो मोहिनी है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। आकषाय जो वेदनी है वो कितने प्रकार का है, नौ प्रकार का। और जो कषाय वेदनी है वो कितने प्रकार का है, 16 प्रकार का भेद है। इस प्रकार चार के भी भेद बन गए, दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 2, आकषाय वेदनी के 9 और कषाय वेदनी के कितने भेद हो गए, 16। अब जो दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस सूत्र में बता रहे हैं। सम्यक्त्व, पहला कौन सा है, सम्यक्त्व। दूसरा कौन सा है, मिथ्यात्व। तीसरा तद उभयानि, मतलब उनके दोनों का उभय, उभय मतलब मिश्र। इस प्रकार दर्शन मोहिनी का तीसरा कौन सा हो गया, मिश्र। और यहाँ पर जो बता रहे हैं चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से हैं, आकषाय, इससे आ निकलेगा, आकषाय और कषाय। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी के 2 भेद हुए। अब जो आकषाय वेदनी थे उसके 9 भेद कौन कौन से हैं, तो हास्य, रत, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से जो आकाशाय वेदनी है उसके 9 भेद हो गए। अब जो कषाय वेदनी है उसके 16 भेद हैं। कषाय वेदनी के 16 भेद कौन कौन से हैं, अनंतानुबंधी, इससे आ निकलेगा अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन, ये 4 हो गए ना। चारों के विकल्पा मतलब भेद, इन चारों के भेद से चा एक सहा, सबके एक एक क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और स्वंजलन क्रोध। इसी प्रकार से मान, माया, लोभ लगा लेंगे तो 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके, तो कितने हो गए, 16।
तो इस प्रकार से कषाय वेदनी के भी 16 भेद यहाँ पर अपन ने देखे। यहाँ पर अपन ने अभी सूत्र को संक्षेप रूप से देखा और उसका अर्थ समझा। इसकी विशेष व्याख्या जो है कल अपन समझेंगे। आइए, समय हो गया है माँ जनवाणी स्तुति का। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।